आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए हम आज के क्लास में हम आपको निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना सिखाएंगे। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम पहला वीडियो में विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान x और y का मान ज्ञात किए थे। दूसरा में हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किए थे। और इस वीडियो में आज के क्लास में हम ब्रज गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 35, 3x प्लस 4y बराबर 65। यहाँ ब्रज गुणन का सूत्र भी हम लिख दिए हैं। जहाँ सूत्र है x बटे b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y बटे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 माइनस इंटू B1। सूत्र लिख दिए। यहाँ पर हमको प्रश्न है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है, इसको हल में लिखते हैं। इसको लिखेंगे 2x, पहले उतार लेंगे, 2x प्लस y बराबर 35। तो इसको हम जीरो कर लेंगे, इधर बराबर जीरो कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस y, इधर है प्लस, इधर आएगा माइनस 35 बराबर जीरो। इसको हम लिख लिए। अब इसको हम या क्या करेंगे, इसको a बराबर 2, a1 इसको a1 2, b1 y का गुणांक होगा, इसका एक रूप में 1 होगा, C1 हो जाएगा माइनस 35। पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 65। इसमें भी वही करेंगे। इसमें लिखेंगे 3x प्लस 4y, इसको इधर करेंगे इस साइड, तो हो जाएगा माइनस 65 बराबर 0। इसमें a1 b1 c1 माने थे, इसमें मानेंगे हम a2 मतलब x का गुणांक 3 लिखेंगे, B2 मतलब y का गुणांक 4 लिखेंगे, और C2 मतलब इसका लिखेंगे माइनस 65। चलिए ये सब लिख दिए हम। अब हम सूत्र, सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे हम सूत्र से लिख सकते हैं इस लिस्ट में। अब हम सूत्र लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पे इस लकीर खींच देते हैं। अब सूत्र है x बटे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, फिर है बराबर y बटे C1 इंटू A2 घटाओ C2 इंटू A1। उसके बाद है 1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। चलिए अब सूत्र लिख लिए हम, और इस पर क्या करेंगे, मान रख देंगे हम। कितना सिंपल है, मान रख देंगे। मान रखेंगे तो x ऊपर में लिख देंगे, x जैसे वैसे। b1 कहाँ है, b1 देखें, b1 का मान है 1, तो हम लिखेंगे 1। यहाँ पर इंटू है, गुना है, जब कुछ चिन्ह तो गुना रहता है। C2 का मान देख लीजिए, यहाँ पर माइनस 65 है, तो इसको माइनस 65 इसको कोष्टक में कर देंगे। उसके बाद माइनस देंगे। B2 का मान है 4 लिखेंगे, गुणाक चिन्ह देंगे। C1 है माइनस 35, इसको कोष्टक में माइनस 35 कर देंगे। चलिए ये हो गया। आप बराबर चिन्ह दे देंगे। फिर लिखेंगे y लिखेंगे। C1 का मान कितना है, C1 का मान है माइनस 35। उसके बाद इसको भी क्वेश्चन कर लेते हैं। A2 का मान है 3, A2 गुना को हम 3 कर देंगे, माइनस चिन्ह दे देंगे। सूत्र से माइनस है। C2 का मान है माइनस 65, कोष्टक में माइनस 65, कोष्टक बंद, गुणाक चिन्ह। A1 का मान है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे। अब लिखेंगे 1 बटे A1 है 2, यहाँ लिखेंगे 2, गुणाक चिन्ह है, गुणाक चिन्ह दे दिए। B2 का मान कितना है, B2 का मान है 4, यहाँ लिखेंगे 4, फिर माइनस। A2 कितना है, A2 है यहाँ पर 3, यहाँ लिखेंगे 3, और B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1। अब चलिए हम सबका मान रख दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं क्या चिन्ह, बीच में बराबर है इसलिए
आप इसको देखिए, 1 गुना -65 थी, -65 हो जाएगा। 1 गुना -65 अब यहाँ पर क्या है, इहो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, गुना करें तो प्लस, इसको गुना करेंगे 4 पचे 20 की 0 बाकी 2 4 तिया 12 2 14 140 हो गया। चलिए इसको अब यहाँ बराबर चिन्ह दे देंगे, y बटे इसका गुना करेंगे 5 तिया 3 पचे 15 5 बाकी 1 3 तिया 9 1 10 माइनस 105 हो गया। अभी माइनस यहाँ रहेगा, ये दोनों गुना कर लेते तो ये हो जाएगा 5 2 पच्चे 10 0 बाकी 1 2 6 12 1 13 130 माइनस 130। अब इसका भी बराबर दे दी, भी हो गया गुना 1 बटे 2 चौक 8 घटा 3 गुना 1 3 -3 हो गया। चलिए एक स्टेप और करते हैं, इसके ही तो हो गया गुना, इस घटेगा 140 में 65 घटा देंगे 5 और 13 में से 6 गया 7 75 हो गया। इसमें करेंगे y बटे -105 माइनस माइनस प्लस 130 हो गया बराबर, ये भी घट जाएगा तो बच यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x बटे 75 बराबर, इसको भी क्या करेंगे घटाएंगे तो घटेगा 130 में से 105 घटा देंगे 5 यहाँ बच जाएगा 25, ये 2 हो जाएगा 25 बराबर 1 बटे 5। अब क्या करेंगे, एक बार हम जैसे x बटे 75 लेंगे तो 1 बटे 5 लेंगे, तब x का मान निकल जाएगा, तब फिर करेंगे y बटे 25 लेंगे तो 1 बटे 5 लेंगे। चलिए देखिए हम करते हैं, पहले ले लेते हैं हम x बटे 75, तो x बटे 75 लेंगे तो 1 बटे 5 लेंगे, 1 बटे 5 लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 75 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 75 बटे 5, इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी x का मान 25 आ गया। इसके बाद हम फिर लेंगे y बटे 25 लेंगे तो 1 बटे 5 लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 25, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 25 बटे 5, काट देंगे 25 25 5 हो गया, यानी कि x का मान 25 y का मान x का मान हो गया, x का मान 25 नहीं, x का मान 15 होगा, यहाँ पर 1 होगा, गलती से कट गया क्योंकि 5 गए 5 25 25, x का मान 15 और y का मान 25 हो गया। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे किए हैं, यहाँ से सूत्र लगाए, पूरा स्टेप बाय स्टेप किए, तो यहाँ पर x 15 और y 25, थोड़ा मिस्टेक हो गया काटने में। तो चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप ये हिसाब समझ चुके हैं। हम इससे पहले भी 2 चर रैखिक समीकरण के 3 विधि जो हल होता बताए हैं। पहला था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यह है ब्रज गुणनखंड विधि। हम 2 विधि विलोपन और प्रतिस्थापन हम बता चुके हैं, आज हम बताएं ब्रज गुणनखंड।